हनीसा, ये सच नहीं है। हम नहीं जानते कि बैग में पैसे कहां से आए, परंतु ये जरूर जानते हैं कि वो बच्चा जयसिंह का ही है। सच से भटकाने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको बहका रहा है वो। अनीसा, रोक दीजिए ये शादी प्लीज। बस वीर, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। नंदिनी, आइए जय। अनीसा, वीर सर का फोन आया? नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई करो, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। जल्दी कर रहा हूँ। रानी साहब, मैंने और रानी ने जय की सच्चाई आपके सामने लाकर रख दी, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना मन बना चुके हैं रानी साहब इसकी झूठ को सच मानने का। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं वीर। मैं भी रानी साहब, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ जाओगे? नहीं रानी साहब, आपके खिलाफ जाना दूर की बात है, मैं आपके फैसलों पर सवाल तक नहीं उठाता, लेकिन आज नहीं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं। ना ही मेरे पास कोई रास्ता बचा है, ना ही सबूत। सिर्फ एक चीज है रानी साहब, और वो है मेरी बहन के लिए मेरा प्यार। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता मैं। और सबके सामने हमारा अपमान कर सकते हो। राजेश्वरी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। अगर वीर कुछ कह रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। हमें अपने बेटे की बात माननी चाहिए। ऑफ कोर्स, आप तो मानेंगे ही अपने बेटे की बात। क्या कुमुद ही वीर की मां है? जी हाँ। राजेश्वरी, ठंडे दिमाग से सोचिए, वीर नंदिनी के बड़े भाई है। और हम मां हैं इनकी। वीर से ज्यादा फिक्र है हमें अपनी बेटी की। ये बात हमें किसी को भी बताना जरूरी नहीं लगता है। और तुम विक्रम, तुम भी हमें कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, क्योंकि तुम्हें भी हम हमेशा गलत लगते हैं। आप सबको जो समझना है समझिए, लेकिन हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर इस सड़क छाप लड़की के साथ रिश्ता रखने के लिए जय को सजा मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से वीर ने तो रानी से शादी की है, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। जैसे तुम एक कुंवर हो, वैसे जय भी प्रिंस है। अच्छे खानदान से हैं, रॉयल हैं, समाज में उनका नाम है। और नंदिनी जैसी लाइफ डिजर्व करती है, वो उसे दे सकते हैं। नंदिनी ने जो बचपन से देखा है, सीखा है, उसका रहन सहन, उसका सर्कल, ये सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जय नंदिनी से प्यार करते हैं।
और एक माँ के लिए इससे ज्यादा जरूरी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इन सब के बाद भी अगर हमारे फैसले की वजह से हमें आप सबकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी तो हमें मंजूर है। लेकिन आज तक हमने अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, हमें सबने गलत समझा है। रानीसा, रानीसा, भाई कुछ कीजिए ना। मोम, रानीसा, उठाइए, उठाइए, ऊपर उठाइए, आराम से। आराम से, पानी लेके आइए। वहाँ विक्रम, वहाँ विक्रम, उठो। आए, रानीसा, आराम से। रानीसा को पैनिक अटैक आया है। विक्रम, पापा, हाथ और पैर मलिए प्लीज, मैं किट ले आ रहा हूँ अपनी। उसे कोई प्यार नहीं करता, सब हमारे खिलाफ, हमारे सब खिलाफ। हेलो। हेलो मैम। मैम, वीर सर को मैसेज दिया आपने? नहीं, वो असल में उन्हें इस वक्त बताना बहुत मुश्किल है। मैम, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है मैम, कुछ भी हो सकता है मैम, प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कुछ करो ना। रानीसा, पानी पी लीजिए। पानी। बीपी बहुत लो हो गई है, एफिड्रिन देना होगा। विक्रम, कमरे में स्टडी टेबल के अंदर एक शीशी रखी होगी, एफिड्रिन लिखा होगा उसमें, वो ले आइए जल्दी से। कम ऑन। भाई मोम ठीक तो हो जाएंगी ना? ये दवाई। थैंक यू। नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। राजेश्वरी, क्या कह रही हो तुम? रानीसा प्लीज, टाइम पर डोज एडमिनिस्टर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोमा में भी जा सकती है। रानीसा प्लीज। नहीं, रानीसा, सब मोम ले लीजिए ना प्लीज। रानीसा, ऐसा मेरी बात सुनिए। जितनी शिद्दत से मैं शादी को रोकना चाहता हूँ, उतनी शिद्दत से आप इसे होते हुए देखना चाहती, लेकिन ये वक्त जिद का नहीं है। रानीसा प्लीज, नंदिनी की शादी होगी। और ये शादी आज और अभी होगी। नंदिनी, तू पागल हो गई है क्या? अरे इमोशनल फूल मत बन। अगर हम हमारी मॉम के बारे में सोच रहे हैं तो हम इमोशनल फूल हो गए। हाँ नंदिनी दीदी, ऐसा नहीं है, पर अभी नहीं। रानीसा प्लीज, इंजेक्शन लगवा लीजिए। उनके साथ बैठिए प्लीज। मैं जानता हूं आप रानीसा के लिए परेशान हैं। आप चाहती हैं कि वो ठीक रहे, उन्हें खुश देखना चाहती हैं, सही सलामत देखना चाहती हैं। पर ट्रस्ट मी, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन जो रास्ता आप चुन रही हैं ना, वो गलत है नंदिनी। ये जयसिंह गलत है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं नंदिनी दीदी। आपको रानीसा को
समझाना चाहिए, उनकी जिद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम समझते हैं भाई आपके प्यार को, आपकी फिक्र को, लेकिन सच कहें तो हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई।